हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम स्टैटिक जीके का टॉपिक करेंगे फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। डिफरेंट कैटेगरी में जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन इन इंडिया में कौन रहे हैं और आज हम मेल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो पार्ट 1 से करेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो है इंडिया में कौन रह चुके हैं, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो डिफेंस के मैक्सिमम टाइम जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल कैटेगरी में आज हम पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये संदीप सर जो हैं अनअकैडमी एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर हैं, तो इनका प्रोफाइल आप जो है फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज इनके चलते हैं, इनकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनके अलावा इनके प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जल्दी से डाउनलोड कीजिए और संदीप सर के जो डिफेंस के लिए क्लासेस चल रही हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो तो बिल्कुल फ्री है और डेली इनकी स्पेशल क्लास होती है, फ्री क्लास होती है। इसके अलावा जो है इनके सेशंस जो हैं वो प्लस के ऊपर भी होते हैं। प्लस में आपको फुल कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, पेड कोर्सेज में आपके लिए CDS, AFCAT और CAPF के लिए फुल कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं जिसमें आपका बेसिकली पूरा सिलेबस जो है वो कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, और संदीप सर आपके मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्लासेस लेते हैं। बेसिकली अगर आप इनके फुल कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो प्लस में मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप AFCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके लिए एक ऑफर है कि अगर आप इनका रेफरल कोड यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव तो इसमें आपको जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इनका करियर स्टडी लाइव जो है कोड यूज करते हैं तो आपको जो डिस्काउंट है वो पेड कोर्सेज में मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए प्लस कोर्सेज में ही कुछ बैच कोर्सेज होते हैं। जैसे कि संदीप सर आपको रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ऐसे ही अदर एजुकेटर बाकी सब जो सब्जेक्ट्स है उनको कवर अप करवाएंगे। सो एक बैच कोर्स में आपका फुल सिलेबस जो है डिफरेंट टीचर्स के द्वारा जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपने करियर स्टडी लाइव जो है इस कोड को यूज करके जो है लॉगिन करना है। और सेकेंडली जब आप सब्सक्रिप्शन लेने लगे हो प्लस कोर्सेज का तो उसमें अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इनको जाके फॉलो कर लीजिए और अपनी रीजनिंग और मैथ्स की जो जर्नी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसको इजी बनाइए। ठीक है, तो आई होप कि आप इनको फॉलो करेंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल कैटेगरी में। ठीक है, उसका पार्ट 1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन मैन कौन थे जो स्पेस में गए थे, तो अगर हम फर्स्ट इंडियन मैन की बात करें जो स्पेस में गए थे उनका नाम है राकेश शर्मा। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा वो ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऐसे कौन से पर्सन थे जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट हुए थे मेडिसिन में। ठीक है, मेडिसिन में सबसे पहले ऐसे इंडियन कौन थे जो ग्रेजुएट हुए थे मेडिसिन में, तो उनका नाम है सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। ठीक है, इनको जो है सूर्यो कॉमर गुड ईव चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है और सूर्यो कुमार चक्रवर्ती के भी नाम से जाना जाता है। ये ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो पास किया था 1855 में।
और इसके अलावा ये जो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज है फिर उसमें प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रेजुएट थे जिन्होंने मेडिसिन में अपनी ग्रेजुएशन जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में कंप्लीट की। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये ऐसे फर्स्ट पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। ठीक है, पहले ऐसे इंडियन जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, तो उनका नाम क्या था? CV रमन। ठीक है, अगर इनके बारे में हम बात करें तो CV रमन जी जो थे वो इंडियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो वर्क किया किस टॉपिक के ऊपर? लाइट स्कैटरिंग के ऊपर, कि लाइट जो है वो कैसे बिखरती है, कैसे स्कैटर करती है। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने एक फिनोमिना डिस्कवर किया था कि जब भी लाइट कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को ट्रांसवर्स करती है, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जैसे कि कोई कांच है, ठीक है, जहां से क्रॉस हो जाती है लाइट, तो उसको जब भी एक लाइट जो है वो क्रॉस करती है तो उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड जो है वो लाइट का चेंज होता है। ठीक है, और इस पूरे फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑन लाइट के नाम से जाना गया और उन्हीं के नाम से रमन इफेक्ट भी इस फिनोमिना को नाम दिया गया। अगर हम देखें तो 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें भी इनको कंसिडर किया गया, जैसे कि ये फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, ये फर्स्ट एशियन थे, मतलब एशिया में भी अगर हम कंसिडर करें पूरे अपने कॉन्टिनेंट एशिया में, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस नोबेल प्राइज को किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में, अगर हम देखें तो इनसे पहले किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में कोई भी एशियन पर्सन ने नोबेल प्राइज रिसीव नहीं किया था। तो ये फर्स्ट पर्सन बने पूरे एशिया में जिन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो रिसीव किया। नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको तो कौन नहीं जानता, हमारे देश के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसके अलावा इनके बारे में जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको पेपर में किसी भी तरह से बन सकता है। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई 1946 में, उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का चार्ज जो है वो दिया गया। इसके अलावा जब 1946 दिसंबर में जब इलेक्शन हुए, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन हुए, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने और इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट कब तक रहे? 1962 तक। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस से लेके 1962 तक जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे फॉर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, और अभी तक, मतलब अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतने लंबे समय तक रहे हैं। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं टिल डेट। क्वेश्चन आपको इस तरह से बन सकता है कि अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है? वो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जो है इन्होंने सत्याग्रह जो है 1931 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो इसमें भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के बारे में तो हमने बात कर ली। नाउ देयर इज अनदर पर्सन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एस राधाकृष्णन जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा देखें या फिर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखें, तो दोनों ही कैटेगरी में एस राधाकृष्णन जो है वो आते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये इंडियन फिलोसोफर थे, एकेडमिक थे, स्टेट्समैन थे, जिन्होंने सर्व किया एज अ फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने वो भी एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, उनका नाम है एस राधाकृष्णन। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी यही थे और सेकंड प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया के यही थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी जो पार्टी है। ठीक है, तो इनके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन थे, तो उनका नेम जो है दैट इज उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ही वॉज द को फाउंडर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक तरह से ये को फाउंडर भी थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा जो है जो फर्स्ट सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में 1885 में, उसको भी इन्होंने प्रिसाइड किया है। ठीक है, उसमें उसके ये प्रेसिडेंट थे। फ्रॉम 28 दिसंबर टू 30 दिसंबर 1885 में ये पूरा सेशन चला। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उनको प्रिसाइड करने वाले भी जो हैं वो उमेश चंद्र WC बैनर्जी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनको भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, सब जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उनको पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। उनका रीज़न क्या था कि उनका जो रूट्स थे, ठीक है, वो कहाँ से जुड़े हुए थे, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है बच्चे जो हैं वो उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। तो पंडित नेहरू इसलिए कहा जाने लगा इनको क्योंकि पंडित कम्युनिटी से जो है ये बिलोंग करते थे, और इसके अलावा जो है चाचा नेहरू जो है वो इनको क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, तो चाचा नेहरू के नाम से बच्चे इनको पुकारते थे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ये रहे ही जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्होंने 1962 में देखा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखा 1958 में, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भी ये वर्क जो है वो कर चुके हैं। तो चिल्ड्रन डे जो है वो भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 14 नवंबर जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन एज अ चिल्ड्रन डे भी जो है इनको ट्रिब्यूट करने के लिए हर साल जो है इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के वो कौन थे, सुकुमर सेन। ठीक है, तो सुकुमर सेन जो है वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे जो कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के, जिन्होंने 1950 से 1958 तक जो है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिया में वर्क किया है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ही लीडरशिप में इंडिया के फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो इन्हीं की देखरेख में हुए हैं। एक तो 1951-52 के इलेक्शन और 1957 के इलेक्शन। और इसके अलावा जो है ये इंडिया की तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं सुकुमर सेन, इसके अलावा ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं सूडान के भी, सूडान कंट्री के भी ये रह चुके हैं। और साथ में एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है कि सूडान जो कंट्री है उसकी कैपिटल जो है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा जो कोर्ट है, तो उसके जो सबसे बड़े जज होते हैं तो उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, H.J. कानिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो उनका नेम है G.V. मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर, पॉपुलरली नोन एज दादा साहेब, तो ये
एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, ठीक है। एंड इसके अलावा ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी प्रेसिडेंट जो है वो 1946-47 में रह चुके हैं। और इसके अलावा ये फर्स्ट स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसके भी स्पीकर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा लोअर हाउस है, ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, तो फर्स्ट स्पीकर जो है उनका नेम था GV मावलांक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम आपको बनता है। जरूरी नहीं है कि हेडिंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी जिस पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका हमारे देश को एक कह सकते हैं कि अलग अलग प्रिंसली स्टेट से एक अखंड भारत बनाने का जो सपना है वो इन्होंने साकार किया, तो उनका नेम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने हर एक प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ऐड होने के लिए कहा, ताकि हमारा देश जो है वो एक बन सके। ऐसा ना हो कि कुछ, क्योंकि जो भी प्रिंसली स्टेट थी तो उनके पास एक ऑप्शन था, या तो वो पाकिस्तान के साथ ऐड हो सकते हैं, या वो इंडिया के साथ ऐड हो सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी मेहनत से, ठीक है, हर एक प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ऐड किया, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमारा मैप पे हमें हर एक जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट थे वो अपने इंडिया में दिखती है, ठीक है। उसका रीजन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इन्होंने जो है नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। और इसके अलावा जो है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया के अलावा इनको यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इनकी बात करें तो इनके नाम से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, बहुत बड़ा स्टैचू है, 182 मीटर लॉन्ग है। और ये 31 अक्टूबर 2018 को डेडिकेट किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑनर किया गया, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। और इन्हीं के नाम से इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि देश को एक बनाने के लिए इनका जो योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को जो है इनका बर्थ एनिवर्सरी जो है एज ए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। और जब इनका 144th बर्थडे था तब ये जो है नेशनल जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बनाया गया, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन जो है ये बहुत अच्छा है कि अगर आप इसके बारे में एक्सप्लोर करें, जाने कि हमारे देश को एक बनाने में इनका कितना बड़ा रोल जो है वो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रह चुके हैं लोकपाल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चेयरपर्सन जो है वो लोकपाल ऑफ इंडिया, वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। अब लोकपाल जो है ये एक नया डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन होते हैं लोकपाल। तो लोकपाल जो है उनका वर्क बेसिकली होता है एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो कि करप्शन के विरुद्ध जो है वो चीज़ों को देखती है। अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है तो उन चीज़ों का विरोध करना और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना बेसिकली इनका वर्क होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिसेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं,
तो उनमें अगर करप्शन होता है तो लोकपाल जो है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं, ठीक है। और इसको जो है लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट जो है 2013 में पास किया गया अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। जन लोकपाल मूवमेंट जिसको अन्ना हजारे ने 2011 में शुरू किया था, तो उसी के अधीन मतलब उसी के जो साथ जो है ये एक्ट में अमेंडमेंट्स करके जो है लोकपाल ऑफ इंडिया बनाए गए, ठीक है। और इनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि करप्शन चार्जेस देखना नेशनल लेवल पे, ठीक है। और लोकायुक्ता जो है इसमें एक लोकपाल होता है, लोकायुक्ता होता है, और लोकायुक्ता का भी सेम फंक्शन होता है लेकिन एट द स्टेट लेवल, मतलब एक सेंटर लेवल पर लोकपाल और स्टेट लेवल पर लोकायुक्ता, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनका नेम क्या था, बलदेव सिंह चौकर, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, बलदेव सिंह चौकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, डिफेंस में क्वेश्चन ये मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो है वो कौन थे, तो फ्री इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल के.एम. क्रियप्पा, ठीक है। फील्ड मार्शल के.एम. क्रियप्पा फर्स्ट इंडिया के कमांडर इन चीफ थे। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको इन्होंने लीड किया। फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर जब लगी थी 1947 में, और इनको एज ए कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया 1949 में। ये ऐसे इकलौते पर्सन हैं, ठीक है। 2 पर्सन्स हैं जिनको आज तक 5 स्टार रैंक मिला है, तो उनमें से ये पर्सन जो है वो एक है के.एम. क्रियप्पा और सेकंड पर्सन है सैम मानेकशॉ। अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी में इस रैंक तक कोई नहीं पहुंच पाया है, तो सिर्फ 2 ही ऑफिसर्स हैं जो इस रैंक तक पहुंच पाए हैं। तो उनका नेम है फील्ड मार्शल के.एम. क्रियप्पा एंड द सेकंड पर्सन इज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट फील्ड मार्शल की, तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ पहले हमने देख लिए, तो अगर हम फर्स्ट फील्ड मार्शल की बात करें तो वो है सैम मानेकशॉ, ठीक है। तो सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीफ थे आर्मी स्टाफ के इंडियन आर्मी में जब इंडो पाकिस्तानी वॉर जो है 1971 हुआ, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन थे और इनके बाद के.एम. क्रियप्पा को भी उस रैंक तक जो है निवाजा गया, ऑनर किया गया, ठीक है। और इन्होंने मतलब एक बहुत लंबा समय जो है सैम मानेकशॉ ने अपनी लाइफ का जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो है स्पेंड किया, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो अपना दिखाया हुआ है। तो ये थे आज के पार्ट 1 में फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो इम्पॉर्टेंट है आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संदीप सर को अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलिएगा। उनकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, चाहे वो स्पेशल क्लासेस हों, प्लस क्लासेस हों, और उनका जो कोड है करियर स्टडी लाइफ, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, जय हिंद।